हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे बहुत ही ट्रेंडिंग स्टॉक के बारे में, वोडाफोन आइडिया और एचएफसीएल। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं और सही समझ रहे हैं। वोडाफोन आइडिया और एचएफसीएल दोनों स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है और मार्केट में स्पेकुलेशन चल रहा है। इनमें से कौन सा स्टॉक बड़ा मूव दे सकता है, ये आज हम देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम फंडामेंटल, सेक्टर ग्रोथ, टेक्निकल सेटअप और पॉसिबल टारगेट सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे वीआई की, वोडाफोन की। वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनी नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है और इंडिया की मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर्स में से एक है। अब मार्केट में वोडाफोन आइडिया को लेकर एक्साइटमेंट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कंपनी 5G रोल आउट प्लान्स पर काम कर रही है, फंड रेजिंग एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट सपोर्ट और एजीआर रिलीफ न्यूज मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रही है। लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, कंपनी पर डेब्ट का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन जियो और एयरटेल से बहुत स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकल साइड पर अगर स्टॉक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। चलिए चलते हैं पहले चार्ट के ऊपर ही। वी आई, देखिए हम चलते हैं सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे, जहां कोई सप्लाई जोन या डिमांड जोन दिख रहा हो। पहले एक 6 मंथ का यहाँ डिमांड जोन था जिसमें प्राइस आई, कुछ दिन कंसोलिडेट करा और फिर वापस मूव की, और अब आ गई है नियर एक सप्लाई जोन जो यहाँ हाफ ईयरली का है। तो ये तो निकल गया। अब हम इसको यहाँ मार्क करते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट है हमारा? 15, ऑलमोस्ट 15-16 रुपये से। ठीक है, अभी प्राइस चल रहा है 12 रुपये 95 पैसे। क्वार्टरली पे आते हैं। अच्छा, क्वार्टरली पे इससे पहले कुछ है? क्वार्टरली पे कुछ नहीं है, लेकिन क्वार्टरली की ईएमए को क्रॉस कर रहा है, लेकिन अभी क्लोजिंग नहीं दी है। एक मंथली पे क्रॉसओवर बनने जा रहा है। अगर मार्केट ऊपर ही रही तो एक क्रॉसओवर दिख सकता है हमें, यह यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर क्रॉसओवर का मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी। इसका मैं रीजन में बताऊंगा अभी आपको। देखिए, यहाँ हमने एक सप्लाई जोन बनाया था हाफ ईयरली पे, जो कि आपको मंथली पे भी दिख रहा है। यहाँ कहीं हमें इसमें एक सप्लाई जोन दिख रहा है मंथली में। अगर हम इसमें एक मंथली में एग्जीक्यूशन देखें सेलिंग की, वीकली पे ट्रेंड अप है, और हमारा एक इस सप्लाई जोन से प्राइस अभी, इसको पहले मार्क कर लेते हैं, जहां अभी एक वीकली का सप्लाई जोन ही है।
जिससे हमारी प्राइस वापस आ रही है। फ्रेंड्स यहाँ तो अभी तो बाइंग बिल्कुल ना करें यहाँ, ठीक है। डे पे चलते हैं हम इसमें। डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सप्लाई जोन तो यहाँ अच्छा नहीं है ये सप्लाई जोन, लेकिन यहाँ एक तकड़ी सेलिंग आई थी, एक अच्छा वॉल्यूम भी है। एक यहाँ अच्छा वॉल्यूम भी है, तो यहाँ से प्राइस तो करेक्शन करेगा, लेकिन इसको नीचे आके वापस भी दे सकता है। देखिए ये है वीकली का सप्लाई जोन। वीकली का सप्लाई जोन है ऑलमोस्ट यहाँ तो, यहाँ पे यहाँ तक रिवर्सल बनता है इसका। यहाँ रिवर्सल आए तब इसमें हम थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं वापस जाने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स ये एक जोन जो है ये मंथली, ये स्ट्रॉन्ग जोन है, इसको रिटेस्ट करेगा, इसको टेस्ट करेगा, नीचे 100% आएगा और रिटेलर्स इसमें बढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब है प्रमोट सॉरी एफआई वगैरह सब निकलना चाहेंगे जरूर। ये ऑपरेटर्स में गेम करेंगे, तो अभी तो इसमें एंट्री यहाँ नहीं बनती, नीचे कहीं एंट्री बनती है यहाँ वीकली पे, और थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाए यहाँ ले तो ज़्यादा बेटर है अगर प्राइस यहाँ आती है। यह हमारा सप्लाई जोन है, ये आपको समझ में आ गया होगा मंथली का। स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारा वीआई का टेक्निकल। अच्छा इसका फंडामेंटल्स देख लेते हैं। ये एक वेबसाइट है, यहाँ हमें ठीक फंडामेंटल्स दिख जाते हैं। ओ माय गॉड, मार्केट कैप अच्छा है, बुक वैल्यू माइनस में है, आरओसी माइनस में है, डिविडेंड 0 है, फेस वैल्यू 10 है, स्टॉक का पी शो ही नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट माइनस ही होगा। फंडामेंटल्स तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। हाँ देखिए इस स्टॉक पी रेशियो, इंडस्ट्री पी ऑलमोस्ट 40 के आसपास चल रहा है, लेकिन भाई साहब का तो दिख ही नहीं रहा। 1,40,304 करोड़ की कंपनी है। प्रॉफिट माइनस ऑलमोस्ट 2 ही करोड़ है, सॉरी आरओसी है तो प्रॉफिट दिखा देता हूँ मैं आपको। क्वार्टरली रिजल्ट्स दिसंबर 25 के, अड़तालीस हजार 4,817 करोड़,
बिफोर टैक्स -5290 करोड़ माइनस टैक्स जीरो, ऑलमोस्ट 5286 माइनस में चल रहा है अपना। लॉस कम कर रहा है, धीरे धीरे कम कर रहा है, बट है तो लॉस ही। तो यहाँ अगर आप घुसते हैं, ऑपरेटर आपके साथ गेम कर जाए, बाइंग तो अभी नहीं बनती। और आप अगर सोच रहे हैं कि इसमें 2-4 रुपये हम यहाँ तक लेके निकल जाए, तो अभी तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ कम से कम स्टॉक आए इसके अंदर, तब यहाँ से मूव बैक आए, तब पॉसिबल है। और वहाँ भी बहुत ही बहुत ही ध्यान से वो गेम, मेरे हिसाब से तो नो। चलिए चलते हैं HFCL पे। HFCL में क्या है, वाओ, HFCL भी अपने एक मंथली के सप्लाई जोन के अंदर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी जो न्यूज़ के चक्कर में, फोमो के चक्कर में यहाँ फंसने वाले थे रिटेलर्स, ये जो फंस चुके होंगे कि यार स्टॉक तो चल रहा है इस वीक में या इस मंथ में, वो उनके साथ गेम होने वाला है। ठीक है, अच्छा इसमें देखते हैं कि मंथली का सप्लाई जोन है वीकली ट्रेंड अप है, डेली पे देखते हैं क्या सप्लाई जोन है, कहाँ से रिवर्स कर दे रहा है ये। फ्रेंड्स, अगर ये टूटता है 152 तोड़ता है, तो ये 158 दिखाई देगा। 158 तोड़ता है तो फिर ये आपका 170 के आसपास दिखाई देगा स्टॉक। इसमें बेस्ट स्ट्रेटेजी बताता हूँ मैं कि एंट्री कैसे करें। अब तक तो मैंने आपको बताया सप्लाई जोन में एंट्री कैसे करें। एंट्री इसमें के अंदर वीकली है, तोड़ेगा तो जरूर, लाएगा तो नीचे जरूर। यहाँ तक ना लाए तो ये इसने तोड़ा इसको यहाँ, और ये इसको तोड़ दिया यहाँ, तो मतलब स्ट्रॉन्ग तो है जोन, ये जोन स्ट्रॉन्ग तो है। और ये आ कहाँ से रहा है, हाफ एली के EMA से आ रहा है। इसको थोड़ा यहाँ आया, वीकली भी देख लेते हैं। अगर फ्रेंड्स इसमें आप वापस एंट्री इसमें लेना मतलब आप इसके अंदर अगर घुसना चाह रहे हैं, तो इसको यहाँ से तो मिनिमम, या फिर यहाँ से, यहाँ से मिनिमम कि प्राइस हमारी, इसमें दो स्ट्रेटजी है। प्राइस हमारी यहाँ आए, यहाँ आए तो हम एंट्री लेंगे। और यहाँ प्राइस हमारी अगर ऐसे ऊपर नीचे होती आती है, तो ही हम इस पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि लैगिन भी अच्छी है और लेगआउट भी बहुत अच्छी है इसके अंदर। जोन हमारा अच्छा है, लेकिन वीकली से टच करके आ रहा है, तो थोड़ा सा ये कमजोर पड़ सकता है। लेकिन कमजोर पड़ सकता है तो आप इसमें एंट्री यहाँ से और इसका एसल यहाँ फिक्स रखें, 8 रुपये का एसल। उसके बाद नेक्स्ट जोन जो बनेगा वो यहाँ बनेगा,
वीकली का है, डेली इन्वेंट्री और बताता हूँ आपको। ये तो टूट सकता है, भले चल जाए लेकिन ये टूट सकता है, कमजोर है क्योंकि डेली का है। ऑलमोस्ट आपको यहाँ तक तो आना पड़ेगा प्राइस। ये बहुत अच्छी कैंडल है। यहाँ प्राइस आई, तुरंत गैप खुली और ऐसे भर के गई और उसको तोड़ दिया। यह एक्यूमुलेट हुआ है स्टॉक। और ये तो फ्रेंड्स बेस्ट जोन है ये आपकी है एंट्री 75 की, बेस्ट जोन है यहाँ। ये होगी फर्स्ट स्ट्रेटेजी डिमांड जोन पे। एक स्ट्रेटेजी ये है, अगर स्टॉक नीचे ही ना आए तो क्या हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए? अगर स्टॉक ऐसे ना आगे, ऐसे जाता है, यूं आए, यूं आए, यूं जाए, या फिर ये यूं आए, यहाँ स्टॉक जाए, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ एंट्री नहीं, इसको फिर ये इसको रिजेक्शन दे, मतलब ये ऐसे गया फिर इसको रिजेक्शन दे, तब हम यहाँ एंट्री बना सकते हैं 2 नंबर पे। यहाँ से प्राइस इसको तोड़े, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे यहाँ एक सपोर्ट ले, सपोर्ट ले, फिर हम यहाँ एक एसएल, यहाँ पे एक एसएल बना देंगे। किसको तोड़ेगा तो फिर हम यहाँ से वापस निकल जाएंगे स्टॉक, तो हम एसएल लेके वापस निकल जाएंगे और उसको फिर बने रहेंगे। उसके बने कब तक रहेंगे? जब तक ये हमारा एक वीकली डिमांड जोन ना तोड़ दे। मतलब यहाँ हमारा सपोज करो ये ऊपर गया और इसने क्या वीकली डिमांड जोन बनाया, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस कम से कम इसको यहाँ तक इसको ना तोड़ दे, तब तक हम इसमें एग्जिट नहीं होंगे। एक वीकली डिमांड जोन को ना तोड़े जब तक इसमें एग्जिट नहीं होंगे। अच्छा, ये तो हमने कर लिया इसमें इसका टेक्निकल चार्ट, टेक्निकल। तो ये इसलिए मैंने इसमें बोला है कि ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये CNX इंफ्रा, ये स्टॉक स्विंग बना के चल रहा है। मतलब ये स्टॉक नहीं, सॉरी, ये इंडेक्स है, ये स्विंग बना के चल रहा है। और ये टेलीकॉम कंपनी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे HFCL हुआ और इंडस टावर हुआ, ये सब इसी के स्टॉक हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा डाउन है नहीं, और स्टॉक को भी सपोर्ट ये कर रहा है। तो ये तो उसमें पॉजिटिव चीज़ें होगी। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस, कि फंडामेंटल में इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं हम, या सिर्फ इसमें किस स्कैल्पिंग या एक स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। HFCL फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं HFCL की। काफ़ी टाइम हो गया इसके बारे में बात करते करते। और HFCL टेलीकॉम कंपनी के इक्विपमेंट बनाती है, ऑप्टिकल फाइबर सेक्टर की कंपनी है। ये कंपनी फाइबर ऑप्टिक्स केबल, 5G इक्विपमेंट, नेटवर्क सोल्यूशन, डिफेंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स पर काम करती है। 5G डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के वजह से इस मार्केट में HFCL लॉन्ग टर्म ग्रोथ में स्टोरी रूप में दिखा रहा है। ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी के रूप में दिख रहा है। ठीक है ना, ये आप समझ रखना। डिविडेंड देता है लेकिन बहुत कम देता है। ROE इसका बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ROE भी कम है। सेक्टर PE, स्टॉक PE थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है।
देखिए इंडस टावर इसी का है। और वो सीधा सा इसका एकदम देख ही चुके हैं। सेक्टर पी ही क्या रहेगा, ये एक जेनुअन पी है इंडस टावर। ये बहुत ज़्यादा हाई पी है, कंपनी बड़ी वो है, लेकिन सेक्टर का पी इसका बहुत ज़्यादा है। तो इसको सिर्फ एक स्विंग ट्रेड में आप देख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में तो इसको नहीं देख सकते, कब इसमें ऑपरेटर गेम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स भी देखेंगे सेल्स ग्रोथ क्या है इसकी और रिजल्ट्स क्या है, वो सब देखेंगे अब हम। ओपीएम पॉजिटिव चली है इसकी, बीच में माइनस आई थी 1917, कुछ खास ग्रोथ नहीं है। टैक्स 19%, प्रॉफिट 228 CR, नेट प्रॉफिट 184, 184 इसका नेट प्रॉफिट है, लास्ट टाइम से बड़ा है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर्स पे। इन्वेस्टर्स देखते हैं क्या अभी लास्ट टाइम से बढ़े हैं या घटे हैं। प्रमोटर्स देखते हैं 39 से सर प्रमोटर घट रहे हैं इसमें, लास्ट 2-3 क्वार्टर से तो इसमें प्रमोटर घट घट चुके हैं। एफआईज भी घट रही है धीरे धीरे, देखिए स्टॉक ऊपर जा रहा है, देखिए ना आप स्टॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन एफआईज घट रही है। पब्लिक बढ़ रही है, जहां पब्लिक बढ़ रही हो तो वहां समझे गेम हो रहा है आपके साथ। एफआईज आपको स्टॉक पकड़ा के निकल रहे हैं, और जब ये स्टॉक गिर जाएगा तब वापस से एफआईज आएंगे इसमें। देखिए मार्च में 7 ऑलमोस्ट 6.97% था, जुलाई 25 में। HFCL देखिए यहाँ एफआईज इसमें आई, धीरे 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 बाइंग करी, यहाँ एक एक्सीलेटर दिया, स्टॉक भगाया और खुद निकल गए। मई 26 में निकल गए। तो यहाँ स्टॉक्स में से अपना प्रॉफिट बना के निकल गए। डीआईज ने भी ये किया है, लेकिन एफआईज इसमें दूसरी पब्लिक इसमें बड़ी है। तो स्टॉक तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप इसमें ट्रैप होने जा रहे हैं, अभी इसमें बाइंग नहीं बनती है। तो जो लोग फोमो में यहाँ बाइंग करने वाले थे उनका विजन मैंने क्लियर कर दिया है कि दोनों स्टॉक में बाइंग अभी क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। और स्टॉक तो रोस्ट है, कुछ खास स्टॉक नहीं है, रोस्ट है। ये एक बाइंग दिखाई है एफआईज ने, आपको ट्रैप करेंगे। यहाँ जिन्होंने खरीद रखा होगा, जिनके पास यहाँ एफआईज होगा, वापस निकल जाएंगे और आप फंस जाएंगे। कुछ प्रमोटर्स इसमें बहुत ज़्यादा कम है। तो फ्रेंड्स आप तो आपको दोनों स्टॉक्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि दोनों स्टॉक्स में क्या होने वाला है। अगर आप इन दोनों में बाइंग चाह रहे थे तो इससे अच्छा आप इंडस टावर देख लीजिए, और इंडस टावर के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल के अंदर जाएं, उसमें इंडस टावर के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें देखें। उसमें उसमें हमने एंट्री टारगेट सब दिखाए हुए हैं, वीडियो में स्टॉक को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, मैं इसमें आपको कोई बाइंग अप्रोचिंग नहीं करता या सेलिंग अप्रोच नहीं करता। अगर आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, खुद की एक रिसर्च करें, जैसे मैं करता हूँ ऐसे रिसर्च करें, जिससे सीखें और अपनी खुद की रिसर्च से इसमें एंट्री लें। मेरे या किसी के कहने से बाइंग सेलिंग ना करें फ्रेंड्स, आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो बाय बाय, गुड नाइट।